ऑल ऑफ यू उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग गांधीवादी चरण पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा था कि गांधी जी कैसे दक्षिण अफ्रीका से, पिछले वीडियो में मैंने दक्षिण अफ्रीका के बदले दक्षिण भारत बोल दिया है, तो उसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे दक्षिण भारत नहीं दक्षिण अफ्रीका होगा। तो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आते हैं और उस दिवस को हम लोग प्रवासी दिवस 9 जनवरी एनआरआई दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दक्षिण भारत में महात्मा गांधी ने बहुत सारे काम किए। उसके बाद वो भारत आते हैं और यहाँ पे 2 साल रुकते हैं और उसके बाद यहाँ पे वो देखते हैं कि परिस्थितियाँ क्या हैं भारत में। उसके बाद अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले राजकुमार शुक्ला जी उनको आमंत्रित करते हैं चंपारण आने के लिए और यहाँ से उनका सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट होता है। तो गांधी जी ने 3 प्रमुख सत्याग्रह आंदोलन किए। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह और उसके बाद अहमदाबाद मिल टेक्सटाइल और आंदोलन, उसके बाद खेरा आंदोलन। तो ये तीनों आंदोलन जो थे गांधी जी को भारत में सुपर हीरो बना देते हैं। उसके बाद भारत के लोग गांधी जी की हर बात मानने लगते हैं और उनको भगवान का दर्जा दे देते हैं। तो ये तीनों आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह 3 कठिया प्रणाली थी, जिसपे खेती के 3 हिस्सों पर, जमीन के 3 हिस्सों पर 20 भाग हुआ जमीन का, तो उसके 3 हिस्सों पे लोगों को, किसानों को अंग्रेजों के द्वारा तय किया गया था कि नील की खेती करनी है। तो इसके विरोध में गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं। और फिर मिल टेक्सटाइल आंदोलन, जिसमें ये गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था, जिसमें लोगों को वो न्याय दिलाते हैं और उनको बोनस मिल जाता है, लोगों, किसानों, मजदूरों को, मिल मजदूरों को। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा खेरा आंदोलन। खेरा सत्याग्रह क्या था? तो खेरा सत्याग्रह 1918 से संबंधित है। गांधीवादी चरण का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खेरा सत्याग्रह, जो कि 1918 में हुआ था। खेरा पड़ता है गुजरात का एक जिला है खेरा। इस आंदोलन के दौरान किसानों ने सरकार से भू राजस्व माफ करने की मांग की। तो किसान भूमि पर राजस्व लगा रहे थे और इस आंदोलन के दौरान किसान भू राजस्व माफ करने की मांग करते हैं। अकाल संहिता बनाया गया। अकाल संहिता में ऐसा था कि अगर किसी विशेष साल में सामान्य वर्ष की तुलना में किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से 1/4 उत्पादन ना हुआ तो उस वर्ष का टैक्स माफ कर दिया जाएगा। तो अकाल संहिता में ऐसा बनाया गया था कि अगर किसी वर्ष 1/4 उत्पादन नहीं हुआ तो उस वर्ष का टैक्स माफ कर दिया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने किसानों से लिया जाने वाला टैक्स 23% बढ़ा दिया। लेकिन इसके उल्टा क्या हुआ कि अकाल जब आया, भारत में अकाल जब आया, तो ब्रिटिश सरकार 23% और टैक्स बढ़ा देती है, 23% टैक्स को और बढ़ा देती है, जिससे लोग बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अकाल से लोग पीड़ित थे, वो टैक्स कैसे देते हैं। तो इसी के विरोध में खेरा सत्याग्रह होता है। खेरा सत्याग्रह में भाग लेने वाले प्रमुख नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, शंकर लाल बैंकर, अनसुईयाबेन, महादेव देसाई, इंदुलाल याग्निक और रविशंकर व्यास। खेरा के लोकल लीडर्स इस समस्या को लेकर के गुजरात सभा के पास गए और गुजरात में एक गुजरात सभा थी जिसके लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जनरल सेक्रेटरी थे, और गांधी जी लीडर थे सभा के। तो ये दोनों के पास ये लोकल नेता जो थे वो समस्या लेकर के जाते हैं कि अकाल आया हुआ है और अंग्रेज जो है वो टैक्स को 23% बढ़ा रहे हैं, अकाल संहिता के विपरीत जा रहे हैं। तो यहाँ पे जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के पास। गांधी जी अहमदाबाद मिल हड़ताल में व्यस्त थे और इसी समय अहमदाबाद में मिल हड़ताल चल रहा था, तो उसमें गांधी जी व्यस्त थे और गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेटर लिख करके भेजा और सरकार को टैक्स माफ करने का पिटीशन देने को कहा। तो गांधी जी इस आंदोलन में नहीं जा पाते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेटर लिख के कहते हैं कि आप पिटीशन दीजिए और अंग्रेजों से कहिए कि टैक्स को वो माफ कर दे। गांधी जी खेरा आया और लोगों को टैक्स न देने, और तो यहाँ पे पिटीशन जो है वो खारिज पिटीशन को अंग्रेज मानने से मना कर देते हैं। तो फिर गांधी जी खेरा आते हैं और लोगों को टैक्स न देने और अहिंसक सत्याग्रह करने को कहा। और गांधी जी फिर पिटीशन जब फेल हो जाता है तो गांधी जी आते हैं खेरा और वो लोगों को अहिंसक आंदोलन करने के लिए बोलते हैं कि हिंसा का साथ नहीं दीजिए,
आंदोलन कीजिए और टैक्स नहीं दीजिए। आप लोगों को डराने के लिए ही कुछ की जमीन छीन ली गई और जेल में भेज दिया गया। तो लोगों को डराने के लिए अंग्रेजों ने कुछ की जमीन ही छीन ली इस आंदोलन के खिलाफ और कुछ को जेल में डाल दिया। तो इस तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा अंग्रेजों के द्वारा लोगों को। जो भी इस आंदोलन में भाग ले रहे थे अंग्रेजों से जमीन छीन लेते थे या जेल में ही भेज देते थे। लेकिन लास्ट में क्या होता है, ब्रिटिश सरकार ने गुप्त आदेश जारी कर 2 साल का टैक्स माफ कर दिया। फिर गांधी जी के प्रयास से अंग्रेज जो है झुक जाते हैं और एक गुप्त आदेश निकालते हैं और उसके बाद 2 साल का टैक्स अंग्रेज माफ कर देते हैं। इस प्रकार से सत्याग्रह सफल हुआ। इसके बाद पूरे भारत में गांधी जी हीरो बन गए और इसके बाद गांधी जी का ये वाला सत्याग्रह आंदोलन भी, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन भी सफल हो जाता है और अंग्रेजों को झुकना पड़ता है और 2 साल का टैक्स माफ़ कर दिया जाता है। और इसके बाद ये आंदोलन सफल होने के बाद गांधी जी पूरे भारत के सुपर हीरो बन जाते हैं और लोगों के दिलों पे राज करने लगते हैं। लोग उनकी हर बात मानने को तैयार हो जाते हैं। तो खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। अकाल के खिलाफ, अकाल में जो टैक्स लिया जा रहा था उसके खिलाफ हुआ था। इसमें पार्ट लेने वाले महत्वपूर्ण नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, शंकर लाल बैंकर, अनसुईयाबेन, महादेव देसाई, इंदुलाल याग्निक और रविशंकर व्यास। ये उस समय के क्षेत्रीय लीडर थे और ये लीडर जाते हैं किसके पास, जाते हैं गुजरात सभा के सेक्रेटरी और गांधी जी जो सभा के अध्यक्ष थे, नेता थे, इनके पास जाते हैं और मदद मांगते हैं। उसके बाद गांधी जी मदद करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, अंग्रेज जो है गांधी जी के सामने झुक जाते हैं और उसके बाद 2 साल का टैक्स माफ कर दिया जाता है। तो ये था खेड़ा सत्याग्रह जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आ सकते हैं कि नेता कौन थे या फिर खेड़ा कहाँ पे है और या फिर जो है ये किस चीज़ के लिए आंदोलन था। फिर ये भी हमारा अकाल संहिता में कौन सी बातें कही गई ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग जाके इसका नोट्स बना लीजिए और इसको समझने के पहले आप लोग दोनों प्लेलिस्ट में जाके दोनों वीडियो जो चंपारण सत्याग्रह और टेक्सटाइल मिल आंदोलन है उसको भी जाके देखिए, तभी तीसरा वाला वीडियो आपको समझ में आएगा। तो हमने देखा कि कैसे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, जिसको मैंने अपने पिछले वीडियो में दक्षिण भारत बोल दिया है, तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत आते हैं और भारत आके वो भारत के लोगों पे राज करने लगते हैं अपने 3 सफल सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा। और उसके बाद गांधी जी भारत में बहुत बड़े बड़े आंदोलन करेंगे और उसके बाद गांधी जी के प्रयास से और क्रांतिकारियों के बलिदान के बाद हमारा देश भारत आज़ाद हो जाएगा और हमारा मॉडर्न हिस्ट्री भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक्स पे ध्यान देंगे क्योंकि हमारा एग्ज़ाम जो है वो आने वाला है। 13 दिसंबर को हमारा 17वीं बीपीएससी एग्ज़ाम है, तो इसे हमें क्रैक करना है और अपना एक सीट पक्का करना है। तो इसको पढ़ने के बाद आप लोग एनसीईआरटी पे ज़रूर ध्यान दीजिए या फिर आप लोग एनसीईआरटी का नोट्स ले सकते हैं। अगर बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो एनसीईआरटी नोट्स ज़रूर पढ़िए। और मैं कुछ दिन में एनसीईआरटी नोट्स का बुक जो है महेश बर्णवाल या अरिहंत से आप लोग को ज़रूर पढ़ाऊँगी, टाइम मिला तो आप लोग भी पढ़िए। अगर नहीं है